ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नित्यानंदा अहं नौमि सर्वानंदा करं परं हरिनामा प्रदं देवं अवधूत शिरोमणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to our Ekadasi class where we discuss about the nectarine pastimes of Sri Gauranga Mahaprabhu. हरे कृष्ण। मैं आप सभी का आज की एकादशी कथा में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम श्री गौरांग महाप्रभु की दिव्य लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। The pastimes of Lord Chaitanya are ocean of nectar, and we are just trying to relish one drop of that unlimited ocean. जो श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं हैं वो एक आनंद के समुद्र के समान है, अमृतमय समुद्र के समान है, जिसकी एक बूंद की चर्चा हम करने का प्रयास कर रहे हैं। We discussed how last class after Jagannath Mishra passed away, Vishwambhar Nimai became very sober, and he understood that now the responsibility of taking care of the family is on his shoulder. तो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि श्री जगन्नाथ मिश्र के तिरोभाव के बाद निमाई जो है वो काफी सभ्य और शिष्ट हो गए थे, गंभीर हो गए थे, और वो समझे थे कि अब इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। Now, the definition of being a civilized person for Vishwambhar, for Lord Chaitanya, was that he would not disturb the people now, but now he would debate. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए जो उनके लिए लोगों को शिष्ट हो जाना, सभ्य हो जाने का मतलब ये था कि अब वो नवदीप के लोगों को परेशान तो नहीं करते थे अपनी शैतानियों से, परंतु अब वो तर्क वितर्क में लग चुके थे। Lord Chaitanya became very absorbed in his school of Gangadas Pandit. तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूरी तरह अपने मन को लगा चुके थे, मनोरम हो चुके थे गंगादास पंडित की शिक्षा में अपने विद्यालय। In today's time, if you have to read, you are reading and reading and reading. But in those times in Navadvip, those who are students also would become teachers. तो आजकल हम देखते हैं कि
कोई जो विद्यार्थी आजकल जो पढ़ते हैं तो पढ़ते ही जाते हैं, शिक्षा लेते ही जाते हैं, परंतु उस समय नवदीप में इस तरह की प्रथा थी कि जो विद्यार्थी थे वो खुद स्वयं कुछ समय के बाद सीख कर वो स्वयं शिक्षक बन जाते हैं। Now, Lord Chaitanya Mahaprabhu would, after his class, he would take some he would read under Gangadas Pandit, and in the class itself they would start debating, and then after the class Lord Chaitanya Mahaprabhu will take his discussion class on what happened in the class. तो इस तरह गंगादास पंडित से प्रथम वो विद्यालय में सीखते थे और उसके बाद स्वयं अपनी कक्षा में ही तर्क वितर्क वो प्रारंभ कर देते थे और कक्षा खत्म होने के बाद उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी कक्षा चालू करते थे सिखाने की। He would discuss every point of the class that was discussed and rediscuss everything, refute and establish, and all the students would get mesmerized. तो हर जो वो विषय है जो कक्षा में सिखाया गया था फिर उस इस पे वह चर्चा करते थे और इस चर्चा पे फिर कुछ तर्क देते थे, उन तर्कों को फिर उसका वितर्क भी देते थे और सारे जो बाकी विद्यार्थी थे मंत्रमुग्ध हो जाते थे निमाई की इस तर्क वितर्क की शैली। Now that situation of that where that Gangadas Pandit used to have class, and it would be in a big hall, and in the hall itself there will be separate sections where Gangadas Pandit, those will be like classrooms, separate. There will be no partitions but small classrooms, and where Gangadas Pandit would come, and in the same hall Murari Gupta used to also study under Gangadas. उस समय का परिस्थिति ऐसी थी कि गंगादास पंडित जी का विद्यालय था और उस विद्यालय में एक बड़े से कक्ष में ही अलग अलग उपकक्ष बने थे जिसमें अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी बैठते थे अपने जुटों के साथ। वो एक ही हॉल में थे, अलग अलग नहीं थे, परंतु अपनी कक्षा अनुसार वो अलग अलग ग्रुप में बैठते थे और उसी कक्षा में मुरारी गुप्ता भी एक विद्यार्थी थे गंगादास पंडित के। So Murari Gupta was little senior to Vishwambhar Nimai. और मुरारी गुप्ता जो थे वह कक्षा में थोड़े अग्रज थे हमारे। But after the class, Nimai would address all the students, juniors and seniors, and everyone would be awestruck. Oh, how did he know what our teacher told us? And he's giving such explanations. और कक्षा समाप्त होने के बाद नीमा के सभी को, अनुजों को, अग्रजों को, सभी को उपदेश करते थे और तर्क वितर्क सुनाते थे, अपनी समझ को बताते थे और सारे विद्यार्थी मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि नीमा इतना सुंदर व्याख्या कैसे करते हैं। Everyone would join the discussion class of Nimai except Murari Gupta. तो हर कोई इस तरह की जो getting into ecstasy. सारे विद्यार्थी छोटे बड़े सभी उसमें भाग लेते थे, एकमात्र मुरारी गुप्ता के अलावा। Now, Murari Gupta would silently, secretly, he will just go, and Vishwambhar would look at Murari, he is going and not coming to his discussion classes. तो इस तरह जब सभी विद्यार्थी मंत्रमुग्ध होकर निमाई को सुनते थे तो बगल से हल्के से बिना कोई आवाज किए मुरारी गुप्ता वहां से निकल जाना चाहते थे और इसको निमाई ने स्वयं इसको देखा था। And then Nimai, Vishwambhar would say, you know, to the students, you know, there are some people who think that they can study alone and understand what is grammar. तो इस तरह मुरारी गुप्ता के ऊपर टिप्पणी करते हुए अपने सभी बाकी छात्रों को श्री चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि आप सब जानते हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो व्याकरण का जो अध्ययन है वो अकेले एकांत में कर सकते हैं। And they think they can understand everything just by studying alone. और ऐसे लोग सोचते हैं कि वो सब कुछ समझ सकते हैं सभी विषयों के बारे में अकेले एकांत में पढ़कर। And Murari would just not speak anything and open his book in a little far off place and just study what the teacher said in the class.
और मुरारी ऐसा सुनकर कुछ कहते तो नहीं थे, परंतु उस कक्ष के एक कोने में बैठकर अपनी किताब को खोलकर अध्यापक द्वारा पढ़ाया अध्ययन करते थे। Seeing Murari completely undisturbed, Viswambar would say, "You know another thing? That these grammars are not for physicians. You know, physicians should all deal with kapha, vata, and pitta, and they should try to treat the diseases." तो जब निमाई देखते थे कि मेरे इस तरह की हास्यास्पद व्यंग्य से और टिप्पणी से मुरारी गुप्ता को प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर पुनः और कहते थे कि क्या आप सब जानते हैं मेरे प्रिय बंधु कि ये जो व्याकरण की जो विषय है, तर्क वितर्क है, ये सब वैद्य कुल के लोगों के लिए नहीं बनी है। उनका तो बस यही काम है कि वो कफ वात पित्त इसके बारे में पढ़े और लोगों का इलाज करें। Now, because Murari Gupta was from a Vaidya family, he was a physician, coming from physician family. He was feeling so bad within, but he kept quiet and he was just looking down on the books and just studying and not telling anything. और मुरारी गुप्ता को पता था कि ये टिप्पणी उनके ऊपर है, क्योंकि वह स्वयं वैद्य घराने से थे, जहाँ सभी वैद्य थे, और उन्हें बहुत पीड़ा हुई होती थी, ऐसा सुनकर कष्ट होता था, परंतु फिर भी वो एकाग्र चित्त होकर कुछ भी ना कहते हुए अपनी पुस्तक को देखकर अध्ययन करते रहते थे। And then Viswambar, seeing Murari undisturbed, then he said, "You know, there are herbs, there are latas, and all these are having great medicinal value in Navadvip. Better such a physician should go and search out some herbs and find out some diseased person. That would be the greatest service that he can do to Navadvip than just opening the book and studying alone, which he can never understand." तो पुनः जब निमाई देखते थे कि इस टिप्पणी से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है मुरारी पे, तो पुनः फिर वो कहते थे सभी विद्यार्थियों को कि असल में बात ये है कि हमारे नवद्वीप में भी अलग अलग दिव्य औषधि लताएं हैं, कंद मूल हैं, और जो वैद्य घराने से हैं उनका यह काम होना चाहिए कि वो नवद्वीप में जाएं, उन औषधि लताओं को खोजें और उससे किसी व्यक्ति का चिकित्सा करें जिसे उसकी जरूरत है। यही उनके लिए सबसे बड़ी सेवा होगी, ना कि वो यहाँ आकर जो व्याकरण की किताबें खोलकर उसे समझने का प्रयास करें, जो कि वो नहीं कर सकते। Vrindavan Das Thakur says Murari is actually Hanuman, and Hanuman is an expansion of Rudra, Lord Shiva. But Murari was controlling all his anger within. वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि ये सभी कुछ मुरारी गुप्ता सुन रहे हैं, परंतु सत्य तो ये है कि वो हनुमान जी हैं, उनके स्वरूप हैं, और हनुमान जी शिव जी के अंश हैं, और वो रुद्र हैं जिन्हें काफी क्रोध आता है, हम जानते हैं, परंतु इस तरह की टिप्पणियां सुनकर भी वो कुछ कहते नहीं हैं और अपने क्रोध को पी जाते हैं। And as the boys were laughing and giggling, as all of you, some of you are laughing and giggling, the boys were laughing and giggling, Murari said to Nimai, "How do you know that I don't know anything? Have you ever asked any question to me?" तो इस तरह जब सभी विद्यार्थी इस तरह के हास्यास्पद टिप्पणियां सुनकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, हम सभी की तरह, तो एकाएक मुरारी ने कहा कि हे निमाई, तुम्हें कैसे पता कि मुझे व्याकरण में कुछ नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता है? क्या तुमने कभी कोई प्रश्न मुझसे किया है? Do you know there are sandhis, there are tikas, there are chandas? Whatever you want, you ask. How can you conclude and comment without inquiring any question to me? तो कहते हैं कि तुम तो जानते ही हो कि व्याकरण में छंद होते हैं, टीका होते हैं, मूल धातु, इस तरह सब बहुत कुछ होते हैं, संधि होते हैं, परंतु तुम इस तरह के कैसे कह सकते हो कि मुझे कुछ भी नहीं आता है? अरे तुम्हें कुछ प्रश्न तो मुझसे पूछना चाहिए, कभी कोई प्रश्न मुझसे पूछा है? Seeing this is like challenge to Viswambar in front of all the students. So Viswambar said, "Okay, answer this question."
इस तरह जब मुरारी ने कहा तो ये एक प्रतिस्पर्धा की तरह हो गया, एक चैलेंज की तरह। और तुरंत विश्वम्भर ने सोचा ठीक है, अब मैं इसे एक सवाल पूछता हूँ। And then Murari started refuting what Viswambar said, and Viswambar again started asking another, Murari refuting, and all the boys and students were amazed. No one was getting defeated. तो इस तरह विश्वम्भर प्रश्न पूछने लगे और उसका एकदम सटीक तर्क और वितर्क जो है मुरारी देने लगे। विश्वम्भर और प्रश्न पूछते थे और इस तरह का तर्क वितर्क देखकर सभी विद्यार्थी मंत्रमुग्ध थे, क्योंकि कोई भी इस चुनौती में हार नहीं मान। Almost an hour passed and no one was getting defeated. एक घंटा लगभग बीत गया परंतु फिर कोई भी हार नहीं रहा। And Viswambar didn't want to get defeated. और विश्वम्भर बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो हार जाए। And Viswambar, Nimai, he took out his hand and he was just sitting beside Murari. He touched his hand to the body of Murari. तो इस तरह जब विश्वम्भर बिल्कुल हारना नहीं चाहते थे, तो वो जो मुरारी के बगल में बैठे थे, उन्होंने अपना सुंदर कोमल हाथ निकाला और उस हाथ से मुरारी गुप्ता को स्पर्श किया। This is Brahmastra of Lord Chaitanya. ये चैतन्य महाप्रभु का ब्रह्मास्त्र। Whenever he would do anything, he would just touch and embrace. तो उनको जब भी कुछ करना पड़ता है, वो केवल स्पर्श कर लेते हैं या आलिंगन कर लेते हैं। As soon as Murari was touched by Viswambar's hand, his body started shivering, and Murari forgot all grammar. जैसे ही विश्वम्भर के हाथों से मुरारी को स्पर्श हुआ, वो कांपने लगे, कंपन होने लगा, वो सारा व्याकरण तर्क वितर्क सब भूल गए। And Murari was speechless and thinking, who is this person? Not just he is so knowledgeable, just by his touch, I am getting such ecstasy, as if the Supreme Personality of God himself has come and touched me. तो मुरारी सोचने लगे कि यह व्यक्ति कौन है विश्वम्भर, ना कि ये केवल बहुत बड़ा पंडित है, इसका पांडित्य है, परंतु ये इतना विशेष है कि इसके स्पर्श मात्र से मेरे को कंपन मेरे शरीर में आ जा रही है, मानो परम पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं मुझे। And as Murari was thinking like this, somehow from his mouth the words came which he didn't intend to say. Murari said, Viswambar, I will come to your school from tomorrow. तो इस तरह कहते हुए भगवान के स्पर्श के चमत्कार से मुरारी के मुख से वह निकल गया जो वो कहना भी नहीं चाहते थे। मुरारी ने कहा कि हे विश्वम्भर, कल से मैं स्वयं तुम्हारी पाठशाला में। And Murari was thinking, why did I say that? And he was just awestruck, and all Vishwambar and all the students went away. Murari will come to our class tomorrow. Murari will come to our class tomorrow. And like that, all the students passed away. मुरारी गुप्ता को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, वो तो ऐसा कहना भी नहीं चाहते थे। और इस तरह सभी जो विश्वम्भर और उनके मित्र हैं, वो नाचते गाते चले गए कि मुरारी कल से हमारी कक्षा में सीखने आएंगे, मुरारी कल से हमारी कक्षा में सीखने आएंगे। Sometimes we try to understand what is Maya, but more we understand Maya, we don't understand that we cannot understand Maya because we are already in Maya. कभी कभी हम माया के प्रभाव को समझना चाहते हैं, और जितना हम माया के प्रभाव को समझना चाहते हैं, उतना हमें ये समझ आता है कि हम माया के प्रभाव को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं उस समय माया के प्रभाव में ही। The touch of Vishwambar is Yoga Maya. Murari, who was not ready to take the classes of Vishwambar, he immediately joined by the action of Yoga Maya. तो ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का विश्वम्भर का स्पर्श जो था, वो योग माया का था। और जो मुरारी श्री चैतन्य महाप्रभु से के कक्षा में नहीं आना चाह रहे थे, उन्होंने स्वयं अपने मुख से ये बात कही कि मैं आपकी कक्षा में आऊंगा। Like this, Vishwambar used to
take his classes and do his discussions after the class. One fine day, one person, his name was Mukunda Sanjay. He was a very wealthy man in Navadvip. तो इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन कक्षा लेते थे अपना विद्यालय खत्म होने के बाद और सभी को व्याकरण की व्याख्या करते थे। और एक दिन एक व्यक्ति जिनका नाम मुकुंद संजय था वह आए और वो बहुत ही धनवान व्यक्ति थे नवदीप के। He had heard about Biswambar's classes after the classes. तो उनको सुनने में आया था कि किस तरह विश्वम्बर विद्यालय की कक्षा होने के बाद स्वयं कक्षा लेते हैं। He had a son, his name was Purushottam Sanjay. तो उनके एक पुत्र थे जिनका नाम पुरुषोत्तम संजय था। Purushottam Sanjay and Mukunda Sanjay, they were pure devotees of the Lord. And Purushottam Sanjay, he just wanted to read under Nimai. तो मुकुंद संजय और पुरुषोत्तम संजय दोनों पिता पुत्र भगवान के शुद्ध भक्त थे और पुरुषोत्तम संजय स्वयं निमाई से ही अध्ययन करना चाहते थे। So Mukunda Sanjay came and approached Biswambar and said, Biswambar, why don't you use my house and come to my house and teach my son? We will also have some of other of his friends join him for the class. तो मुकुंद संजय ने आकर विश्वम्बर से ये विनती की, हे विश्वम्बर क्यों ना आप मेरे घर में आकर अपनी एक कक्षा को प्रारंभ करें। ना कि मेरा पुत्र बल्कि उसके कई और मित्र भी आकर आपके साथ आपसे अध्ययन करना चाहेंगे व्याकरण। Thus the home tuition started in India. इस तरह जो है घर पे पढ़ाने का होम ट्यूशन की प्रथा चालू हुई भारत में। But Mukunda Sanjay had a big home. In his courtyard, there was a big hall which it was used for Chandi Mandap, for Chandi Puja once in a year. तो उनके घर पे मुकुंद संजय के घर पे एक बहुत बड़ा कक्ष था, जगह था आंगन में जो कि चंडी मंडप के लिए उसका व्यवहार किया जाता था, उसको कक्षा के लिए दिया गया। And in that hall, Lord Chaitanya Mahaprabhu started his first teaching classes. उस बड़े से कक्ष में विश्वम्बर ने अपना प्रथम अध्ययन की जो कक्षाएं हैं पढ़ाने की वो चालू की। The news spread like wildfire without internet. और ये खबर जो है एक जंगल के आग की तरह हर तरफ फैल गई बिना इंटरनेट की जरूरत के। The registrations crashed because there were so many students coming and joining for Biswambar's classes. और जो नामांकन था वो सभी सीमाओं को पार हो गया क्योंकि हर कोई नवदीप में आकर विश्वम्बर से ही अध्ययन करना। Just the next day, the entire hall was filled and Biswambar divided the entire class into different gradations and made them sit in different circles. And just like a great teacher would go to each and every student felt that Biswambar was giving him personal attention. इस तरह अगले ही दिन पूरा कक्ष भर गया, छात्रों से बिल्कुल जगह नहीं था और विश्वम्बर ने उनको विभाजित किया अलग अलग कक्षाओं श्रेणियों के हिसाब से। और वो जब पढ़ाना प्रारंभ किया तो इस तरह वो पढ़ा रहे थे कि हर छात्र को लग रहा था कि व्यक्तिगत रूप से निमाई मुझे ही। There were hundreds and thousands of students and some had even switched off their video, but still they felt that Biswambar was giving class to them personally. तो हजारों की संख्या में जो छात्र आए थे वो सभी को लग रहा था कि विश्वम्बर जो है उन्हीं को व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहे हैं, उन्हीं की ओर ध्यान दे रहे हैं पढ़ाते हुए। Now, as the classes began and it was becoming more and more nice, Vishwambar became more and more mature. जिस तरह अब ये कक्षाएं चलने लगी,
नियमित रूप से और उनके छात्र भी बढ़ते गए। तो इस तरह विश्वम्भर मैच्योर। One day, Nimai Vishwambha, he went to the ashram of Banamali Acharya. तो एक दिन विश्वम्भर जो है श्रीमान बनमाली आचार्य के घर पे गए। The same person who I will tell it later, not now. Nimai was talking with Banamali Acharya. He had his own school and they were joking and they were having a lot of fun. And as they were discussing on the bank of Ganges, one girl, very beautiful girl, came to fetch water from the Ganges. इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु बनमाली आचार्य से मिलने गए और वो उनसे बातें कर रहे थे क्योंकि उनका भी अपने विद्यालय था बनमाली आचार्य का। और जब वो इस तरह बातें कर रहे थे तो पास में ही गंगा के तट पे एक बहुत सुंदर युवती जो है कन्या, वह गंगा से Now the romance starts in Chaitanya Bhagavat. तो वो पानी भरने के लिए गंगा में आई और यहाँ से जो है प्रेम कथा पहली बार आरंभ होती है चैतन्य भागवत। As Vishwambhar saw that girl, he was constantly gazing at the girl, and that girl, whose name was Lakshmi, she was constantly gazing at Vishwambhar. जैसे ही विश्वम्भर ने उस कन्या की ओर देखा तो वह निरंतर रूप से उसी की ओर देख रहे थे, दृष्टिपात कर रहे थे और वो कन्या भी विश्वम्भर की ओर ही देख रही। I don't know why they say that love begins with the eyes. For me, the eyes don't look so beautiful, but love begins with the eyes. ऐसा कहा जाता है कि प्रेम की शुरुआत आंखों से होती है। Anyway, Lakshmi was not wearing spectacles and the eyes were very nicely visible, and Gauranga Mahaprabhu's eyes were like lotus petals, and both were gazing at each other, and Banamali Acharya was gazing at both of them. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके कमल के समान सुंदर नयन है और उधर भी लक्ष्मी जो है वो भी अति सुंदर थी और इस तरह दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे और उन दोनों की ओर बनमाली आचार्य ने देखा। Lakshmi fetched the water from the Ganga and took the water and started walking. All the while, Lakshmi was looking at Vishwambhar, and when Lakshmi understood that her friends are looking at her and Banamali Acharya is looking at them, she immediately kept her head down and started walking away. But Vishwambhar still gazed at Lakshmi. तो इस तरह जब लक्ष्मी ने पानी भर लिया और वो फिर भी विश्वम्भर की ओर ही देख रही थी, उनकी नजरें उसी तरफ थी, तो उन्होंने देखा कि उनकी सभी जो युवती बंधु हैं, बांधवी हैं, वो भी उन्हीं की ओर देख रही हैं, बनमाली आचार्य भी देख रहे हैं। तो लोक लज्जा के कारण वो नीचे देखने लगी और जाने लगी, परंतु विश्वम्भर निरंतर रूप से उन्हीं की ओर उनकी दृष्टि थी। And then their discussion, Vishwambhar's and Chaitanya Mahaprabhu's discussion with Banamali Acharya completed. They did some discussions, and Lord Chaitanya came back to his home, and Banamali Acharya came back to his home. तो इस तरह विश्वम्भर ने बनमाली आचार्य के साथ अपने वार्तालाप को खत्म किया और फिर वो पुनः अपने घर की ओर गए और बनमाली आचार्य अपने घर की ओर। Throughout the day, throughout the night, for next 2-3 days, Banamali Acharya was not able to sleep, not able to eat, not able to drink. Constantly he was thinking, how can I make this happen? तो उसके बाद 2-3 दिनों तक बनमाली आचार्य न कुछ खा पा रहे थे, न पी पा रहे थे, न सो पा रहे थे। निरंतर रूप से उनके मन में बस यही चिंतन था, किस तरह वो इन दोनों को मिलवा सके। Banamali Acharya,
after 3 days, collected some sweets items, and he came to the house of Viswambhar. And Viswambhar was not there during that time. He was in school, and Sachi Devi was there. तो इस तरह 2-3 दिन के पश्चात कुछ सुंदर मिठाइयां लेकर वनमाली आचार्य विश्वाम्बर के घर पधारते हैं। जब विश्वाम्बर घर पे नहीं थे, विद्यालय में थे, और माता सची से मिलने आते हैं। And he gives the sweets to Mother Sachi, and Mother Sachi is very delighted, and Vanamali Acharya says, there is a beautiful and honest and pure-hearted Brahmana named Ballavacharya. तो इस तरह माता सची बहुत ही प्रफुल्लित होती हैं वनमाली आचार्य को देखकर, और फिर वनमाली आचार्य ये बताते हैं कि एक बहुत ही शिष्ट और बहुत ही अच्छे एक ईमानदार ब्राह्मण रहते हैं नवदीप में, जिनका नाम वल्लभाचार्य है। He had his only one daughter, whose name is Lakshmi. तो उनकी एकमात्र पुत्री है जिसका नाम लक्ष्मी है। Her qualities are exactly same as Lakshmi. और इसकी उनकी जो गुण है, उनके जो गुण है, वह बिल्कुल स्वयं माता लक्ष्मी के समान है। Anyone who gets her darshan immediately remembers Mother Lakshmi. कोई भी जो उस कन्या के दर्शन मात्र कर लेता है तो तुरंत उसे माता लक्ष्मी का स्मरण हो जाता है। Her wonderful qualities simply charm her parents and all her friends. तो उसके जो विशेष दिव्य गुण हैं, उससे उसने सभी का मन जीता है, अपने माता पिता का भी और अपने बांधवियों का भी। I feel she would be the best match for our Viswambhar. और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे विश्वाम्बर के लिए उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। And if you consider me as your well-wisher, please give me this opportunity to serve Viswambhar. और अगर आप ऐसा मानती हैं कि मैं आपका एक छोटा शुभचिंतक भी हूँ, तो कृपा कर मुझे ये मौका प्रदान करें कि मैं विश्वाम्बर की ये सेवा कर सकूं। Now, Sachi Devi was not interested. माता सची को इतना इंटरेस्ट नहीं था। Viswambhar has just turned 16, and Sachi Devi said he is a fatherless son and just started working, like any parents would say, that let him get more settled. And Sachi Devi said, let him get more mature. Just recently he has started becoming more mature. We will see it later. तो माता सची की कोई विशेष रुचि नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि वो उसके तो पिता नहीं हैं, और अभी वो बड़ा होना प्रारंभ ही किया है और कुछ कार्य करना प्रारंभ किया है, तो मैं चाहती हूँ और थोड़ा विकसित हो और उसके बाद सोचे। That was like a lightning bolt on the heart of Vanamali Acharya. ये वाक्य जो था वो वनमाली आचार्य के हृदय में एक वज्रपात के समान। For last 3 days he was meditating on how he would say to Sachi Devi for the proposal. तो पिछले 3 दिन से उसके यही गहरी चिंतन थी कि किस तरह ये प्रस्ताव वो माता सची के And सामने Sachi didn't give any explanations also. Just a one-liner. He rejected the proposal. तो माता सची ने कुछ इस पे चर्चा व्याख्या भी नहीं की, केवल एक वाक्य से ही मना कर दिया इस प्रस्ताव। And if Sachi would have given some explanation, then Vanamali Acharya would have got the courage to explain that glancing. But seeing the indifference of Sachi, Vanamali Acharya was so disturbed that he just left crying and wailing. तो वनमाली आचार्य ने ऐसा सोचा था कि अगर वो इस प्रस्ताव के बारे में कुछ चर्चा भी करती, कुछ कहती, कुछ पूछती, तो जरूर उस दिव्य लक्ष्मी और
विश्वामित्र के दृष्टिपात के बारे में वो व्याख्या करते, परंतु माता सची ने तो एक वाक्य में ही इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस तरह एक दुखद हृदय के साथ रोते हुए वो वहां से प्रस्थान करते। While Banamali Acharya was going back, he was crying and wailing, "My Lord, am I so unfortunate? I was about to get an opportunity to serve you in such a special way. What mistake I did, what sinful activities I did, that I am not getting this opportunity to serve your lotus feet." तो जब वो वनमाली वापस जा रहे थे तो वो रोते हुए एक दुख के हृदय के साथ जा रहे थे और विलाप करते हुए कह रहे थे कि हे भगवान, मुझे इतना एक सुंदर अवसर मुझे मिल रहा था कि मैं आपकी ये विशेष सेवा आपको प्रदान कर सकूं, परंतु मैं इतना अभागा हूँ, पता नहीं कौन से पाप मैंने किए हैं जिसकी वजह से ये विशेष अवसर जो सौभाग्य मुझे मिल सकता था आपकी सेवा करने का, वो मुझे नहीं मिल पाया। Viswambar is in the heart of everyone. Understanding the distress of Banamali Acharya, Viswambar said to his students in the school, "Today I'm not feeling well. Let's complete the classes today early." And he packed up all his bags and everything and immediately left the school. विश्वम्बर तो स्वयं सभी के हृदय में विद्यमान है और उन्हें सब पता चल गया कि वनमाली क्या सोच रहे हैं, उनके क्या भाव हैं। और उस दिन विद्यालय में उन्होंने अपने छात्रों से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मैं और नहीं पढ़ा पाऊंगा, आज छुट्टी कर देते हैं। और तुरंत वो अपना सामान झोला लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान कर। And as Viswambar started walking, Banamali Acharya was coming, crying. But when he saw Viswambar, Banamali Acharya didn't spoke about his distress to Viswambar. तो इस तरह जब घर जा रहे थे तो वनमाली आचार्य और विश्वम्बर एक ही रास्ते से आ रहे थे, परंतु वो इतने विलाप में थे, इतने दुख में थे कि उन्होंने विश्वम्बर से कुछ कहा नहीं। Viswambar asked, "Oh, why did you come here?" As if he was not knowing anything. विश्वम्बर ने वनमाली आचार्य से पूछा कि आप इस तरफ क्यों आए हुए थे, मानो कि उन्हें पता नहीं था कि वनमाली आचार्य किस कार्य से गए। Banamali Acharya said, "I just came with a proposal that Lakshmi, the daughter of Ballavacharya, would be a very good daughter-in-law for your mother." तो वनमाली आचार्य ने कहा कि मैं तो एक प्रस्ताव लेकर आया था कि वल्लभाचार्य की जो पुत्री है लक्ष्मी, वो आपके घर की बहू बन जाए, माता सची की बहू बन पाए। Viswambar simply smiled and Banamali Acharya said, "But I think I am not that fortunate. Mother Sachi is not interested." तो ऐसा सुनकर विश्वाम्बर तुरंत मुस्कुराए और वनमाली आचार्य ने कहा कि मेरा ये सौभाग्य नहीं है कि मैं ऐसा कर पाता, क्योंकि माता सची को इस प्रस्ताव में कोई रुचि नहीं। Viswambar immediately diverted the topic and Banamali Acharya thought, "I think even Viswambar is also not interested." तो तुरंत विश्वम्बर ने कोई और विषय पे बात करना, चर्चा करना प्रारंभ कर दिया और वनमाली आचार्य को लगा कि विश्वम्बर को भी इस प्रस्ताव में कोई रुचि। Real romance is very subtle. And more subtle it becomes, more romantic it becomes. तो वास्तविक प्रेम जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है और जितना वो सूक्ष्म होता है उतना प्रेम जो है वह विशेष और प्रगाढ़ होता है। Now Viswambar reaches his house and Sachi Devi started serving him. But before taking the lunch, Viswambar asked Sachi, "Oh, mother, I met Banamali Acharya. Banamali. He was coming out of a house, but he looked very distressed." तो इस तरह
करते हैं और प्रसाद ग्रहण करने के लिए जब बैठते हैं तो भोजन ग्रहण करने से पहले माता को प्रश्न करते हैं कि मैंने देखा वनमाली आचार्य से मिला और वो काफी चिंतित थे, परेशान थे और हमारे घर से ही वह अपने घर की ओर जा रहे थे। I was not knowing why he was distressed, but when I saw him distressed, I was also distressed. तो श्री शंबर ने कहा कि मुझे तो पता नहीं कि वो क्यों चिंतित थे, परेशान थे, परंतु उन्हें चिंताग्रस्त देखकर मुझे भी मेरे हृदय में भी चिंता और परेशानी उत्पन्न हुई। Sachidevi understood the heart of Vishwambar, and माता immediately सची अपने पुत्र विश्वम्बर के हृदय की बात को समझ गई। And immediately, with a lot of jubilation in her heart, she started serving Vishwambar. And immediately, as the Vishwambar completed prasadam, the first thing she did was to call Banamali Acharya again. तो इस तरह वो बहुत आनंदित हुई और आनंद के साथ विश्वम्बर को प्रसाद परिवर्तन किया और जैसे ही प्रसाद खत्म हुआ तुरंत उन्होंने पहले बनमाली आचार्य को बुलवाया। And Banamali Acharya was about to just reach his home. And again, some people said, "Oh, Sachi Devi wants to meet with you. Sachi Devi wants to meet with you." Banamali Acharya felt, "Oh Lord, thank you for hearing my prayers." तो बनमाली आचार्य अपने घर पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से लोगों ने आकर कहा कि माता सच्ची आपको बुला रही है और ऐसा सुनते ही आनंद से उन्होंने भगवान को याद किया और कहा कि हे भगवान, लगता है आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार। Sachi Devi had already arranged some sandesh and some sweets for Banamali, and she kept it in a very nice box and gave to Banamali. Thank you for begging such a proposal. I'll be the most fortunate mother to become the mother-in-law of Lakshmi Priya. तो उनके आने से पहले ही माता सची ने बहुत सारे मिष्ठान मंगवा के रखे थे, संदेश मंगवा के रखे थे और जैसे ही वनमाली आए उन्होंने माता ने उनसे कहा कि मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना सुंदर प्रस्ताव मेरे पुत्र के लिए लाया और लक्ष्मी प्रिया की जैसी पुत्र वधू पाकर मैं बहुत ही खुद को सौभाग्यवान पति मानती हूँ। Banamali was not able to see directions, whether he will go to his house, whether he will go where. He just was completely bewildered with happiness. तो ये खबर सुनकर वनमाली के होश ही ठिकाने नहीं थे, वो समझ नहीं रहे थे कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या करना है, क्योंकि इस तरह के आनंद की खबर उन्होंने सपने में भी नहीं सोची। Sometimes we come to know about someone's marriage when the marriage card comes. Sometimes we come to know because the person calls. But here is Banamali, who was thinking, I am so fortunate that in entire Navadip, I am the first person knowing this, that Vishwambar will marry Lakshmi Priya. कभी-कभी हमारे घर पे किसी के विवाह का निमंत्रण आता है या व्यक्ति स्वयं आता है हमें बताने, परंतु वनमाली आचार्य के आनंद का तो कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मैं इतना सौभाग्यवान हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसे ये खबर मिली है कि अब विश्वाम्बर with all the sweets in the hand, with all the garlands in the hand, whatever gifts Sachi Devi gave Banamali Acharya with a lot of happiness, ran to the house of Vallabhacharya. तो जो भी उन्हें मिष्ठान वहां मिले थे, मालाएं मिली थी, वह सभी और जो उपहार मिले थे वो सभी लेकर वो तुरंत भागे चले गए वल्लभाचार्य के घर में। And he said, I have a proposal for you. I feel, and if also Sachi feels, that your daughter is the perfect match for our Vishwambar. Do you feel, do you agree that this proposal is appropriate? तो इस तरह आनंद में वो वल्लभाचार्य के घर पे पहुंचे और पहुंचते उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है और माता सची ने भी इस पे समर्थन दिया है कि आपकी पुत्री जो है लक्ष्मी,
उसका प्रस्ताव जो है विश्वाम्बर के साथ विवाह में बहुत अच्छा होगा। और क्या आपको भी ऐसा लगता है? Vallabhacharya got up hearing the news and he was crying and smiling together. Now, how can you cry and smile together? This is when Lord gets married. तो वल्लभाचार्य की खबर सुनते ही अपने स्थान से खड़े हो उठे और वह रो भी रहे थे और हंस भी रहे थे एक साथ। Vallabhacharya folded his hand to Balamali and said, Balamali, there cannot be a much better proposal than this for my daughter Lakshmi. But Balamali, I have nothing in my home except Lakshmi. I cannot give anything in dowry. I have nothing except my daughter. Will they agree? Because I have nothing except my daughter Lakshmi. Again and again, Vallabhacharya was telling like this. तो इस तरह कहते हुए हाथ जोड़कर वल्लभाचार्य ने वनमाली से कहा कि मैं बहुत आनंदित हुआ यह सुनकर, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मेरी पुत्री के लिए कि उसका लिए ऐसा प्रस्ताव आए, विश्वाम्बर का प्रस्ताव। परंतु मेरा एक ही समस्या है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास केवल मेरी पुत्री लक्ष्मी ही है, उसके अलावा दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। क्या उन्हें यह प्रस्ताव समर्थन उनका होगा? Anyway, Viswambar had also nothing. So Banamali Acharya smiled and said, they already know everything about you and they have agreed after hearing everything. तो वनमाली मुस्कुराते हुए कहे कि वो आपके बारे में सब कुछ पहले ही जानते हैं और सब जानकर ही उन्होंने ये प्रस्ताव आपके पास भेजा है। And Banamali Acharya came back and informed Sachi that they have agreed. And Sachi Devi immediately informed Viswambar, they have agreed. वनमाली भागते हुए आनंद में माता के घर में पहुंचते हैं। सची माता कहते हैं कि उन्होंने प्रस्ताव, उनका समर्थन है, वो मान गए हैं। और माता सची भी आनंद से विश्वम्बर के पास जाती है कि वह इस रिश्ते के लिए मान गए। Taking the permission of Mother Sachi, Viswambar called him the best astrologer of Navadvip. माता सची की आशीर्वाद लेते हुए विश्वम्बर ने सबसे उच्चतम ज्योतिष को जो नवदीप में थे उन्हें बुलवाया। And that astrologer saw the dates and everything, and finally the date was fixed for the marriage of Lakshmi Priya and Vishwambar. तो उस ज्योतिष ने सभी तिथियां और ये सब देखा, मिलाया कुंडलियां, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर तिथि को जो है उसे पक्का किया विश्वम्बर और लक्ष्मी प्रिया के विवाह के लिए। And it was on the notice board of Navadvip. नवदीप के हर जगह नोटिस बोर्ड पे यही खबर। Everyone in Navadvip was talking about what they are going to wear for the marriage of Lakshmi Priya and Vishwambar. हर कोई जुबान में बस एक ही बात थी पूरे नवदीप में कि वो क्या पहन कर जाने वाले हैं विश्वम्बर और लक्ष्मी प्रिया। Everyone was calculating what we want to give to Vishwambar on his marriage. तो सब कोई यह गणना करने लगे कि उनके पास क्या है और क्या वो देना चाहते हैं विश्वम्बर को उसके विवाह पर। It was as if the entire Navadvip was drowning in the festival of happiness because Vishwambar is getting married. और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा नवदीप जो है वो आनंद के समुद्र में गोते खा रहा है, क्योंकि वह उत्सव विश्वम्बर के विवाह का था। The day before the marriage, which the American people, they say Eve, we call it Adivas. तो विवाह से एक दिन पहले, जिसे हम आदिवास के नाम से भी जानते हैं, Sachi Mata collected a lot of ladies and all the girls came and they did a lot of puja. There were mridangas and musicians and there was a lot of pujas. And finally, after all the puja, they carried water pots and went to Ganga to fetch water in the evening.
सची माता बहुत सारी कन्याओं के साथ जो है बहुत सारी पूजाएं उन्होंने आदिवास के दिन की, बहुत सारा कीर्तन और इस तरह गाने भी बज रहे गा रहे थे। और उसके बाद वो सभी कलश लेकर गंगा की ओर गए पानी भरने। Next day morning, they put haldi on Viswambhar and lot of agro and chandan and lot of items and the Ganga water they brought in the evening. They bathed Vishwambhar. तो अगले दिन सुबह विश्वाम्बर को अलग अलग चीजों से उनका अभिषेक किया गया, उन्हें हल्दी लगाई गई, अगरू, चंदन और जो भी इतने सारे गंगा से पानी लाए गए थे उससे भी उन्हें उनका अभिषेक हुआ। Then Vishwambhar was decorated like a bridegroom. उसके बाद विश्वाम्बर का श्रृंगार किया गया एक दूल्हे की तरह। The elderly ladies said to Sachi, hide your son from all of our daughters. तो जो वृद्ध माताएं थी, जो अग्रज माताएं थी, वो सब कह रही थी सची को कि हे सची, तुम अपने पुत्र को छुपा लो और बिल्कुल अपने पुत्र को हमारी कन्याओं की दृष्टि में मत आने देना। I don't think our daughters would plan to marry anyone after seeing your Viswambhar like this. तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी पुत्रियां किसी से भी विवाह करने के लिए कभी राजी नहीं होंगी अगर उन्होंने तुम्हारे विश्वम्बर को इस स्वरूप में देख लिया। Hearing this, Sachi Devi was drowning in ecstasy, just gazing at the moon-like face of his son Viswambhar. इस तरह के बातें सुनकर माता सची आनंद के समुद्र में गोते खा रही थी और अपने पुत्र के चंद्रमा रूपी मुख को निहार रही थी। As Viswambhar came out to go to the house of Lakshmi Priya Vallabhacharya, everyone was just running. This is the first time, Lochan Das Thakur says, this is the first time that ladies forgot dressing themselves just to attend the marriage ceremony of Viswambhar. तो इस तरह जब विश्वाम्बर तैयार हुए, निकले घर से वल्लभाचार्य के घर जाने के लिए, तो सभी दौड़े हुए विश्वाम्बर के दर्शन करने के लिए आए। और लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि पहला बार ऐसे हुआ था कि सभी जो कन्याएं हैं, माताएं हैं, वो श्रृंगार को भी छोड़कर बीच में दौड़ी चली आई, केवल विश्वाम्बर को एक दूल्हे। The men were going, their husbands were going, and the ladies, they were becoming late and they left their earrings. Some were wearing half earrings. They had planned for months together what they will hear, but they forgot what they have to wear, and they just somehow put whatever they want because they were so eager. Viswambhar is going, Viswambhar is going. तो इस तरह सारे जो प्रभु थे वो तो जा रहे थे, परंतु जितनी माताएं भी थी उन्होंने तो कई महीनों से तैयारी की थी कि वो किस तरह सजेंगे और श्रृंगार करेंगे विश्वाम्बर के विवाह में। परंतु जैसे ही उन्होंने सुना कि विश्वाम्बर निकल गए हैं और जा रही है बारात, तो बीच में किसी तरह श्रृंगार को छोड़ छाड़ कर वो भाग कर गई विश्वाम्बर को देखने के लिए। But because they were filled, their hearts were filled with so much of love, Yogamaya completed all their decorations, and everyone in the marriage was looking as beautiful as demigods and demigoddesses. क्योंकि उन सभी का हृदय प्रेम से भरा हुआ था विश्वाम्बर के लिए, तो योग माया ने अपनी शक्ति से सभी का श्रृंगार चमत्कारी रूप से पूर्ण कर दिया और हर कोई जो उस विवाह में आया था वो देवी देवताओं के समान प्रतीत हो रहा। As Viswambhar reached the house of Vallabhacharya, immediately there was conch shell being blown and huludhwani being blown, and Viswambhar was escorted to a mandapam. जैसे ही विश्वाम्बर के बारात जो है वो वल्लभाचार्य के घर पर पहुंची, तो सभी जोर जोर से शंख बजाने लगे,
उल्लू की ध्वनि देने लगे, हरी ध्वनि देने लगे और विश्वाम्भर को एक बहुत बड़े मंडप में ले जाया गया। And all the ladies, along with the mother of Lakshmi Priya, came and circumambulated 7 times Vishwambhar and brought yogurt mixed with haldi and put at the lotus feet of Vishwambhar. जितनी माताएं थी लक्ष्मी प्रिया के माता भी थी उसमें, वो सभी विश्वम्भर के समक्ष आए और उन्होंने विश्वम्भर की परिक्रमा की 7 बार और फिर दही जिसे हल्दी में मिलाया हुआ था उसे उनके श्री चरणों में अर्पित किया। Then Vishwambhar was made to sit in a majestic throne. और उसके बाद विश्वम्भर को एक बहुत ही बड़े राज सिंहासन पे बैठाया गया। And then Lakshmi Priya was covered with well, was picked up and brought. इसके बाद लक्ष्मी प्रिया को जो कि बहुत बड़ा घूंघट लगा कर थी, उन्हें भी एक बड़े आसन में बैठाकर उठाया गया। Lakshmi Priya was made to circumambulate Vishwambhar 7 times, and she was also made to put on a throne. And all the ladies and men, they covered cloths and removed the veil of Lakshmi Priya so that Vishwambhar can gaze at the moon-like face of Lakshmi. तो उसके बाद लक्ष्मी प्रिया माता लक्ष्मी प्रिया को भी विश्वम्भर की 7 बार उनकी परिक्रमा कराई गई और उसके बाद उन्हें भी एक सुंदर सिंहासन में विश्वम्भर के बगल में बैठाया गया, जिसके बाद विश्वम्भर लक्ष्मी प्रिया ने अपना घूंघट उठाया और विश्वम्भर ने पहली बार लक्ष्मी प्रिया की ओर दृष्टिपात किया। The sight was so enchanting that Lochan Das Thakur says that the entire universe, the demigods, everyone left all their jobs and duties, just came to gaze at that sight. और वो जो दृष्टि थी वो इतनी सुंदर थी, इतनी मनोरम थी और इतनी विशेष थी कि जितने देवी देवता हैं वो अपने सभी कार्य छोड़कर ब्रह्मांड के हर कोने से चले आए केवल मात्र इस लीला की इस दृष्टि को देखने। Then the other rituals of marriage happened and Vishwambhar put the Varmilan on the head of Lakshmi Priya and the yajna was done, and by late evening the marriage was completed and Vishwambhar and Lakshmi Priya were taken to a very private room. तो इसके बाद विवाह के बाकी कई नियम और रस्में की गई और देरी शाम होते होते उनका विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद विश्वम्भर और माता लक्ष्मी प्रिया को एकांत कक्ष में ले जाया गया। And immediately the elderly ladies and the mothers of the friends of Lakshmi and the friends of Lakshmi, they all immediately went to that private room and closed the door. And there are now Vishwambhar, Lakshmi, and so many ladies. And only Vishwambhar. जैसे वो इस कक्ष में पहुंचे तो लक्ष्मी प्रिया की जितनी भी बांधवियां थी, उनकी माताएं थी और जितनी माताएं थी सभी तुरंत उस कक्ष के अंदर वो प्रवेश कर गए और उसे अंदर से बंद कर दिया और उस पूरे कक्ष में केवल माताएं थी, कन्याएं थी और एकमात्र विश्वाम्बर थे। And they sat down, circled around the bride and bridegroom, Vishwambhar and Lakshmi Priya. And one lady said, "Look, Lakshmi, see how beautiful is your husband." तो वो तुरंत जो है सभी वहीं पे बैठ गई, दूल्हा दुल्हन के बगल में, विश्वम्भर और लक्ष्मी प्रिया के बगल में, और उसमें से एक माता कहती है कि लक्ष्मी प्रिया देखो तो सही, कितना सुंदर, कितना मनोरम है तुम्हारा। And Lakshmi would just out of shyness put her head down, and all the ladies started laughing. "Oh, Lakshmi, if you sigh so much, how will you become a good wife?" ऐसा सुनकर माता लक्ष्मी शर्माने लगी और नीचे देखकर लज्जा करने लगी और सभी माताएं वहां हंसने लगी और कहती हैं कि अगर तुम इतना शर्माओगी तो अच्छी पत्नी कैसे बनोगी। And then another lady said, "Vishwambhar, your wife is feeling so shy. You know why?
She's feeling hungry because of the marriage. Why don't you take the sandesh and betel nut and all these things? Feed to your wife Lakshmi. तो फिर किसी माता ने कहा कि विश्वम्बर, तुम्हारी पत्नी तो बहुत शर्मा रही है, दल में उसे काफी भूख लगी है, विवाह में कुछ खा नहीं पाई, तो क्यों ना तुम ये संदेश लेकर स्वयं उसे खिला दो। And Vishwambar was simply smiling and not knowing what to answer and smiling. And the ladies were laughing, and one lady said, Lakshmi, is your Vishwambar no speaking? Is he dumb? Why he is not speaking? Huh? If he is not able to feed you now, how we will get confidence that he will feed you throughout life? तो इस तरह सुनकर विश्वम्बर केवल मुस्कुरा रहे थे, उन्हें पता नहीं था क्या उत्तर देना है। सभी माताएं हंस रही थी, तो एक माता ने पूछा कि लक्ष्मी, क्या तुम्हारा दूल्हा क्या गूंगा है? वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, अभी वो तुम्हें खिलाने से हिचकिचा रहा है, तो कैसे तुम्हें लगता है कि पूरे जीवन भर तुम्हारा पालन पोषण करेगा? And Lakshmi Devi kept his mouth and her sari and just kept like this, and she was somehow trying to control her emotions and happiness and feeling very, very sigh and embarrassed that Vishwambar is put in this situation. तो किसी तरह इन बातों को सुनकर जो माता लक्ष्मी है वो शर्मा रही थी और उन्हें ये भी लग रहा था कि किस तरह विश्वम्बर की जो है डांट खिंचाई सभी माताएं कर रही हैं। Another lady said, I know Vishwambar is not dumb, but he will only speak to Lakshmi privately. तो तुरंत एक माता ने वहां पे कहा कि मुझे पता है विश्वम्बर जो है वो मूक नहीं है, गूंगा नहीं है, परंतु वो एकांत में केवल लक्ष्मी से ही अब बात करेगा। And the girlfriends, the sahelis of Lakshmi said, oh Lakshmi, now everything will happen privately. Everything we did together, now everything will private. Huh? Private. And Vishwambar was feeling so embarrassed. Lakshmi was feeling embarrassed. And all the ladies and the girls, everyone was just laughing and joking and laughing. तो इस तरह एक माता कहती है कि हाँ लक्ष्मी, तुम तो हमारी दोस्त हो, बचपन से हमने सब कुछ एक साथ ही किया है, अब सब कुछ तुम पति के साथ ही करोगी, एकांत में ही रहोगी। और इस तरह विश्वम्बर और लक्ष्मी प्रिया बहुत ही उन्हें शर्म आ रही थी ऐसा सब सुनकर, सभी माताएं आनंद से हंसी मजाक कर रही थी। Lochan Das Thakur says, whole night passed away in this joking and humor. No one slept and no one even felt to sleep. तो लोचन दास ठाकुर व्याख्या करते हैं कि पूरी रात बीत गई इस तरह हंसी मजाक करते हुए, बातें करते हुए, कोई ना सोया, न किसी को सोने की इच्छा हुई। Next day morning, Vishwambar got ready to go to his house back where Mother Sachi is waiting. तो अगले दिन सुबह विश्वम्बर पुनः तैयार हो गए वापस अपने घर की ओर जाने के लिए जहां माता सची इंतजार कर रही थी। Vallabhacharya started crying piteously, taking the hand of Lakshmi and putting her hand on the hand of Vishwambar. Vallabhacharya said, she is my only wealth. She is my only wealth. तो वल्लभाचार्य बहुत विलाप कर रहे थे अपनी पुत्री की विदाई पर और क्रंदन करते हुए वो लक्ष्मी प्रिया का हाथ विश्वम्बर के हाथ में लेते हुए कहते हैं कि ये मेरी एकमात्र संपत्ति है जिसे मैं आपको दे रहा हूँ। She is my only daughter, and being the only daughter, she was like the queen of this house. And because of being the queen of the house, sometimes she would go here and there and eat anything and everything, eat at any time, eat as much as she required. Sometimes she would come and jump on my lap and say to me, Father, Father, Vishwamba, please take care of my darling. She is my only wealth. तो वल्लभाचार्य कहते हैं कि मेरी एकमात्र पुत्री थी और इतनी प्रिय थी कि कभी इधर उधर घूमते हुए चली जाती थी, कभी कुछ खा लेती थी, तो कभी कूदते हुए आ
आकर मेरी गोद में बैठती थी और मुझे पिताश्री कहकर संबोधित करती थी। हे विश्वाम्बर, इस मेरी प्रिय पुत्री को, मेरी प्रिय संपत्ति को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। I am giving my heart to you. Please protect her. तो मैं वास्तव में अपना हृदय ही तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, कृपा करके तुम इसकी रक्षा करना। Viswambara fell at the feet of Vallabhacharya. Vallabhacharya embraced Viswambara and cried while all the ladies, Vallabhacharya, the friends of Lakshmi, were crying piteously. Viswambara and Lakshmi Priya sat in a palanquin and left for the house of Sachidevi. तो विश्वम्बर फिर वल्लभाचार्य को चरण स्पर्श करते हैं, वल्लभाचार्य उन्हें आलिंगन करते हैं आनंद से, और सभी माताएं जो हैं, सभी बांधवियां जो हैं लक्ष्मी प्रिया की, वो भी क्रंदन कर रही थी क्योंकि लक्ष्मी प्रिया की विदाई हो रही थी। और इसके बाद विश्वम्बर और लक्ष्मी प्रिया एक As Viswambara and Lakshmi Priya, they were going in palanquin, the entire Navadvip Vashi felt as if Lakshmi and Narayan, they have descended from Vaikuntha to Navadvip. इस तरह पालकी में बैठकर जब विश्वम्बर और लक्ष्मी प्रिया जा रहे थे अपने घर की ओर, तो पूरे नवद्वीप को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी वहां अवतरित हुए हैं। Viswambara and Lakshmi reached the house of Sachidevi, who was waiting at the door, and as soon as they reached, there was so much of music and huludhuni and concert, and all the ladies came out and started worshipping Viswambara and Lakshmi. जैसे ही वह माता लक्ष्मी के घर पहुंचे तो अलग अलग तरह के संगीत वाद्य यंत्र बजने लगे और सभी लोग आनंद से हुंकार करने लगे और सभी माताएं आकर विश्वम्भर और लक्ष्मी प्रिया की आरती करने लगी। Sachidevi brought both of them inside her house and made Vishwambara to sit down and Lakshmi to sit on his left. तो माता सची ने उन दोनों को घर के अंदर प्रवेश कराया और उसके बाद तुरंत विश्वम्भर को घर पर बैठाया और माता सची को उनके वाम भाग में बैठाया। And as Mother Sachi gazed at the face of Lakshmi and Viswambara, she kissed the cheeks of Viswambara and she kissed Lakshmi Devi and blessed them. Let both of you live happily forever. जब माता सची ने वह दृष्टि देखी विश्वम्भर और लक्ष्मी प्रिया को एक साथ, तो आनंद से उन्होंने उन दोनों को चुंबन किया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो एक आनंदमय जीवन व्यतीत कर पाए। Vrindavan Das Thakur says, Mother Sachi saw effulgence personified by the left side of Viswambara coming from the body of Lakshmi Priya. तो वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि माता सची ने स्वयं जो आभा की मूर्तिमान स्वरूप को देखा विश्वम्भर के वाम भाग में लक्ष्मी प्रिया के रूप में, वह आभा निकलते हुए। Mother Sachi started thinking, contemplating, I think this Lakshmi is actually Lakshmi descending from Vaikuntha to become the wife of my Viswambara. तो माता लक्ष्मी को ऐसा प्रतीत हुआ कि लक्ष्मी प्रिया वास्तव में लक्ष्मी जी ही हैं जो वैकुंठ से जो आई हैं मेरे विश्वम्भर से विवाह करने। I think I have no problems in my house now. My Viswambara will be taken care nicely. तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब विश्वम्भर जो है घर का ध्यान स्वयं अच्छे से रख सकता है। In this way, the marriage of Viswambara and Lakshmi Priya happened, and Viswambara started his Grihastha ashram. इस तरह
लक्ष्मी प्रिया और विश्वम्बर का शुभ विवाह संपन्न हुआ और विश्वम्बर ने अपनी गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया। Vrindavan Das Thakur gives blessings that those who have heard with faith, those who have read this with faith, and those who have spoken this pastime with faith will completely get disentangled from the clutches of worldly life. वृंदावन दास ठाकुर ये फलश्रुति बताते हैं इस कथा की, जिस किसी ने भी इस कथा का श्रवण किया है या पठन किया है या फिर इस कथा की व्याख्या की है श्रद्धापूर्ण हृदय के साथ, उसे इस भौतिक जीवन के चंगुल से वह जरूर बाहर निकल जाएगा। Real romance is to participate in the romance of Lakshmi Narayan, Sita Ram and Radha Krishna. तो वास्तव में जो प्रेम है, प्रेम का जो आभास है वो यह है कि हम लक्ष्मी नारायण, सीताराम और राधा कृष्ण के प्रेम में एक भाग बनते हैं। That romance of being a part of the divine romance actually makes our life romantic. तो वह जो can you repeat? I don't know what I'm speaking. That romance that makes us a part of the divine romance actually make our life most romantic. तो वो जो प्रेम है जो हम महसूस करते हैं भगवान के प्रेममयी संबंध का एक भाग बनकर, वही सबसे उत्तम प्रेममयी आभास हमारे जीवन में आ सकता है। In Vaikuntha, the only romance is to how to see Lakshmi and Narayan involved in divine romance. In Ayodhya, the only romance is to see Ram and Sita together. And in Vrindavan, the only romance is to see Radha and Krishna together. तो इस तरह वैकुंठ में या अयोध्या में या वृंदावन में जो प्रेम है वह यही है कि हम किस तरह लक्ष्मी नारायण को, सीताराम जी को और राधा कृष्ण के प्रेममयी संबंध को ही को हम आनंद कर सके, उसी में हम प्रेम को सके। What Navadip Vasis had opportunity, Srila Prabhupada and our Acharyas have brought the same opportunity for all of us to join the eternal romance of Sri Vrindavan Dham. तो जो परम सौभाग्य नवदीप वासियों को मिला, वह परम सौभाग्य श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य गण भी लेकर आए हैं हमारे लिए। They have come begging to us to leave this mundane, filthy, futile romance of this world and join the divine, eternal, and most blissful romance of the spiritual world. तो हमारे सभी आचार्य गण हमसे प्रार्थना कर रहे हैं, भिक्षा कर रहे हैं कि इस भौतिक जगत के सामान्य और बहुत ही न्यूनतम छोटे प्रेममयी संबंधों को छोड़कर हम आध्यात्मिक जगत के दिव्य और उच्चतम प्रेममयी संबंधों में भाग लें। Until unless we understand the futility of all the worldly life, whatever we live, and the worldly relationships, we will not be able to find divine happiness in the romance of Radha and Krishna. तो जब तक हम इस भौतिक जगत और भौतिक जगत के संबंधों की नश्वरता और उनको नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जगत के दिव्य प्रेममयी संबंधों का आस्वादन नहीं करते। Let us sincerely and seriously meditate on this point and let us really think how to
really meditate in becoming a part of the divine romance of Vrindavan. आइए हम सब मिलकर इस तथ्य पर गहन चिंतन करते हैं और इसे समझ पाते हैं और किस तरह प्रयास करते हैं ताकि हम जो दिव्य प्रेममयी लीला है भगवान का जो संबंध है उसके एक भाग बन सके. After Grihastha ashram, money becomes very important. गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद जो धन है वो बहुत जरूरी हो जाता है. Now Vishwambar was not charging anything for his classes in Navadvip. And then he was thinking how to get some wealth for maintaining the family. तो विश्वम्भर तो कोई भी धन नहीं ले रहे थे या फीस नहीं ले रहे थे अपने छात्रों से उन्हें शिक्षा देने के लिए और वो ये सोच रहे थे कि किस तरह मैं कुछ धन उपार्जन कर सकूं अपने परिवार को चलाने के लिए. We will hear later, next Ekadasi, how Vishwambar managed his finances. अगले एकादशी में इसको सुनेंगे कि किस तरह विश्वम्भर ने अपने पारिवारिक अर्थव्यवस्था को संभाला. श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री लक्ष्मी प्रिया विश्वम्भर की, श्री सची देवी की, श्रील प्रभुपाद की जय. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. निताई गौर प्रेमानंदे.